अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। नाज़रीन, आप देख रहे हैं BTL TV प्रोग्राम सफ़े शनाख्त। आज़म मेराज के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरस और ये BTL TV की तरफ से सफ़े शनाख्त की 21वीं एपिसोड है और ओवरऑल ये एक 26वीं किस्त है। मैं आप आज के प्रोग्राम में जनाब आज़म मेराज को, जो कि तहरीक शनाख्त एक मुनफ़िद तहरीक के बानी हैं, उनकी ज़िंदगी में और उनके काम के हवाले से हम जानने से, उनसे बातचीत करने से पहले ये एक पैकेज देखेंगे और उसके बाद उनसे गुफ्तगू करेंगे। आज़म मेराज का ताल्लुक रियल एस्टेट के शोबे से है। वो 1997 में डिफेंस क्लिफ्टन एस्टेट एजेंट एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी एजुकेशन मुंतखब हुए। तब उन्होंने इस शोबे में नए रुझानात मुतारिफ करवाए। पाकिस्तान में पहली बार रियल एस्टेट की रस्मी पेशा वराना तालीम पर काम किया, मुतअद्दिद सेमिनार और वर्कशॉप करवाए और पाकिस्तान में इस मौजू पर पहली 2 कुतुब मैं तो स्टेट एजेंट हो गया और पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार लिखी। रियल एस्टेट के शोबे में पहली दफ़ा MBA प्रोग्राम शुरू किया। रियल एस्टेट पर मुतअद्दिद कोर्सेज करवाए। इस मौजू पर इनके मज़ामीन मुख्तलिफ अखबारात में छपते रहते हैं। अपनी पेशा वराना मसरूफियात के साथ वो एक अहम समाजी मसले पाकिस्तानी मसीही नौजवानों की अपने माशरे से बेगानगी की वजूहात खोजने और इसके सद्देबाब के लिए वो मेराज मेमोरियल सोशल अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम पाकिस्तान, जो अब तहरीक शनाख्त का रूप धार चुका है, के बैनर तले कोशां हैं। ये फिक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों की धरती से निस्बत आज़ादी हिंद, क़याम, तामीर और दिफ़ाए पाकिस्तान में इनके अजदाद और मौजूदा नस्लों के शानदार किरदार के ज़रिए मसीहों की पाकिस्तानी माशरे में काबिल फ़ख्र शनाख्त को उजागर करने की तहरीक है। इस तहरीक की बुनियाद इस ख्याल पर है कि कोई फ़र्द या कम्युनिटी किसी भी ऐसे माशरे में तरक्की नहीं कर सकते जिसे वो जानते ना हों, ना अपना मानते हों। वो इस पैगाम को फैला रहे हैं, पाकिस्तानी मसीहों, मारूजी हालात को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें अपने आबा की सरजमीन पर दरपेश हालात, दस्तयाब मौक़ों, अपनी कमज़ोरियों और तवानाइयों के सही तखमीने के साथ धरती से अपनी निस्बत और अपनी इस शानदार शनाख्त की विरासत को जानकर इस माशरे में फ़ख्र और शान से जीना है। गो के हालात, वाक़यात और रवैये बाज़ औक़ात इम्तहान लेते हैं, इनसे दिल बर्दाश्ता होकर अपनी इस काबिल फ़ख्र शनाख्त को कुर्बान नहीं किया जा सकता। इस तहरीक के अगराज़ व मकासद के हुसूल के लिए दीगर इक़दामात मसलन नौजवानों और मजहबी, समाजी, सियासी कारकुनों से फ़िक्री नशिस्तें मुनक़्क़द की जाती हैं, जिनमें इसी इज्तिमाई खुद आगाही, खुद शनासी के साथ खुद इन्हिसारी को अपनाने पर जोर दिया जाता है। इन फ़िक्री नशिस्तों में इस सबक को दोहराया जाता है कि तुम इस धरती के बच्चे हो, आज़ादी की जंग में तुम्हारे अजदाद कायद के हमराही थे, तुम वतन के सिपाही हो, कौम के मेमार हो, काबिल फ़ख्र, काबिल दीद हो, मुहाफ़िज़, गाज़ी और शहीद हो, शहदा के वारिस हो, हैदरान के साथी हो, हिलाल जुर्रत के इस्तारे हो, जुर्रत के सितारे हो, बसालत के निशान हो और सबसे बढ़कर इस सब्ज़ व सफ़ेद परचम की शान हो। लिहाजा पाकिस्तानी मसीहो, धरती से अपनी निस्बत, अपने इस वर्से और शान, पहचान और शनाख्त को अपनी रूहों में उतार लो और अपने आबा की सरजमीन पर फ़ख्र से जियो। नीज़ इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने 11 कुतुब भी लिखी हैं। धरती जाए क्यों पर आए, शनाख्तनामा, सब्ज़ व सफ़ेद, हलाली परचम के मुहाफ़िज़ शहदा, शहदाए वतन, शान सब्ज़ व सफ़ेद, 24 चिराग, हैदरान के मसीही साथी, अफ़वाज पाकिस्तान के मकामी मसीही जर्नैल, कई ख़त एक मतन, स्टोरी ऑफ 2 लेटर्स, पाकिस्तान के मसीही मेमार। इन कुतुब में भी मसीहों की इसी शनाख्त को उजागर करने के साथ पाकिस्तानी मसीहों को पाकिस्तानी मुआशरे में दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौक़ों और इनकी कमज़ोरियों के साथ तवानाइयों को भी हक़ाइक़ व दादो शुमार के साथ उजागर किया गया है। इस फ़िक्री तहरीक का ना कोई मजहबी सियासी एजेंडा है और ना ही ये कोई NGOs है। ये सिर्फ इज्तिमाई खुदशनासी की एक आगाही मुहिम है और इस तहरीक का कोई इंतज़ामी ढांचा भी नहीं है और दुनिया भर में फैले इसके रज़ाकार इस फ़िक्र को अपनी समाजी, माशरती और माशी हैसियत के मुताबिक फैलाने में इस यकीन से हिस्सा लेते हैं कि ये फ़िक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों के लिए पाकिस्तानी माशरे में फ़िक्री, शऊरी, तालीमी, माशी, समाजी, माशरती, इल्मी, तहज़ीबी, मजहबी और सियासी तरक्की की राहें हमवार करेगी। इस फ़िक्री तहरीक से पाकिस्तानी माशरे में माशरती और मजहबी हम आहंगी की फ़िज़ा कायम करने में भी बड़ी मदद मिल रही है। जी नाज़रीन, जैसे कि आज आपने ये पैकेज देखा और मैं वेलकम कहता हूँ सर आपको एक मरतबा फिर प्रोग्राम में। शुक्रिया याज़, बहुत शुक्रिया। जैसे सर हमारी गुज़श्ता प्रोग्रामों में भी इस तहरीक के हवाले से और आपके काम के हवाले से गुफ्तगू रही। आज जो आपकी एक तहरीक थी, इसी तहरीक का एक हिस्सा
CSS के लिए मसीही नौजवानों को मुतहरक करना। और मैं आपको बताता चलूँ कि अब वो तहरीक जो है वो बहुत हद तक, और उसने बहुत ही जो है वो पाकिस्तानी मसीहों में एक वलवला अंगेज़ जो है वो जोश उन्हें दिया। और ना सिर्फ इसको समाजी सियासी बल्कि मुख्तलिफ मजहबी जो हल्के हैं वो भी नौजवानों को मुतहरक कर रहे हैं कि वो CSS करें और CSS के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि इस इम्तिहान में वो शामिल होकर मुल्क और कौम की खिदमत कर सके। ये तो हमने देखा कि ये तहरीक बहुत जो है वो शानदार अंदाज में मसीहों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त इसका रिस्पांस मिला। लेकिन मैं भी जानता हूँ और आप भी जो है गुज़श्ता 15-20 सालों से जो आपका एक ख़ास नुक्ता है, आप अफवाज पाकिस्तान में नौजवानों को और मसीही नौजवानों को मुतहरक कर रहे हैं। मुख्तलिफ कलीसिया के तहत जो चर्चिज़ के तहत अदारे हैं वहाँ जाते हैं, सेशंस देते हैं, उनको मुतहरक करते हैं कि वो अफवाज पाकिस्तान में शामिल हों। और वहाँ एक तरफ जहाँ हमारे पास एक बहुत कदीम विरसा है और एक ऐसा असासा है जिसकी आप बारहा निशानदही कर चुके हैं, जिसे आप तहरीक शनाख्त का नाम दे चुके हैं। तो एक तरफ इतना ज़बरदस्त रिस्पांस जिस पर आपने बहुत शायद कम अरसे में काम किया है, और जो एक तरफ आप इतना तवील काम कर रहे हैं, तो उसके असरात इतने जो है वो नुमायाँ क्यों नहीं हुए? आप क्या समझते इसकी वजह क्या है? शुक्रिया याज, ये मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत ही बारीक नुक्ता आपने एक ऐसा सवाल उठाया है, क्योंकि अगर हम दोनों की विरासत देखें, लेगेसी देखें, तारीख़ देखें, तो जो सिविल ब्यूरोक्रेसी में मसीहों का किरदार है वो कोई पिछले 85 सालों का, जैसे हमने जो 8 मई को हमने वीडियो रिलीज़ की, वैसे तो 97 से मैं इंडिविजुअली और उससे ऑनवर्ड फिर तहरीक शनाख्त के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि इसमें कई हमने प्रोग्राम जी बेतहाशा प्रोग्राम किया कि पिछले 20-22 साल थे CSS के हवाले बेशक। लेकिन 8 मई जो था इस 2020 का, ये जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था स्पेशल CSS एग्ज़ाम, इस अपील को जिस तरह पाकिस्तान के मजहबी, समाजी और सियासी हलकों ने और NGO सेक्टर ने लिया, वो एक शानदार, और मैं समझता हूँ कि लोग इस हम तहरीक शनाख्त की तरफ से और पाकिस्तानी मसीहों, आम मसीही की तरफ से उनके शुक्रगुजार भी हैं कि लोगों ने उस पर इतना अच्छा रिस्पांस दिया और अब ये इस आगाही मुहिम को फैला रहे हैं। अब 85 साल में हमारे पास 2019 के रिज़ल्ट आने के बाद ICS 2 लोग, उसके बाद फिर 47 से 1980 तक का डाटा, तो वहाँ से लेके ऑनवर्ड जो है अभी तक 31 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया है। और इसमें ज़ाहिर है बेहतरी आई है 2010 के जो कोटा अप्रूव करवाया था, और वो लोग भी बेशक इसमें बहुत जिनकी जद्दोजहद है जिन्होंने वो कोटा अप्रूव करवाया, उसके बाद भी लोगों की तवज्जो इस तरफ आई। लेकिन उससे पहले भी लोग इसमें करते रहे और हम तो ज़ाहिर उससे बहुत पहले के लगे हुए थे। अब ये सिर्फ 31 लोगों की विरासत है, और जैसे आपको पता है कि ये बरे-सगीर का मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है कि 12 पेपर आपको पास करने होते हैं, और उसमें कंपटीशन भी कोई 20 से 25 हज़ार लोग इसमें जाते हैं और 200, 300, 400 पास होते हैं, और उसमें फिर जो नौकरी और कम लोगों को मिलती है, फिर चॉइस की। अब ये हैरान कुन बात है कि दूसरी तरफ जो हमारी लेगेसी है वो बहुत ही लंबी चौड़ी है। वो ज़ाहिर है तहरीक शनाख्त के अगराज़ व मकासद के लिए अब तक कोई 11 किताबें पब्लिश हुई हैं, और 2 जो हैं वो तकरीबन और पब्लिश होने जा रही हैं। तो कुछ 14-15 कुतब में से जो दिफा पाकिस्तान में मसीहों के किरदार पर 7 या 8 कुतब हैं, और वो एक बड़ी लंबी लेगेसी है। वो ज़ाहिर है बहुत दफ़ा हम उसको रिपीट करते रहते हैं। सर, ये जैसे आप जिक्र कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो उस लेगेसी के बारे में जो आप इंफॉर्मेशन बता रहे हैं उसके हवाले से नहीं जानते, तो मैं हम यहाँ एक पैकेज उनको दिखा दें ताकि उन्हें इस हवाले से जो है वो मालूमात मिल जाए, और फिर हम अपनी गुफ्तगू दोबारा शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये पैकेज देखिएगा। दोस्तों, मेरे हाथ में तहरीक शनाख्त के अगराज़ व मकासद के हुसूल के लिए लिखी गई 11 कुतुब में से एक किताब शान सब्ज़ सफ़ेद है। ये किताब दिफा पाकिस्तान में मसीहों की 73 साल शानदार तारीख़ बताती है। इसमें शामिल है 92 मसीही शहदा के पाक लहू से लिखी हुई ईमान अफरोज़ दास्तानें,
24 मसीही शहदा, गाजियों और मुहाफ़िज़ान वतन के बहादरी के 30 एजाज़ात, सितारा जुरत, तमगाए जुरत, सितारा बसालत, तमगाए बसालत हासिल करने की बहादरी की दास्तानें, 31 1 स्टार और 2 स्टार जर्नैल बनने वाले अफवाज पाकिस्तान के मसीही अफसरान की कामयाबियों की कहानियाँ, अफवाज पाकिस्तान की तीनों अकेडमियों में एजाज़ी शमशीर हासिल करने वाले अफसरान की सब्र, मेहनत और लगन से की गई कामयाबियों के किस्से। इस किताब के लिखने के दीगर मकासद के साथ एक ख़ास मकसद ये भी है कि ये किताब नौजवान मसीहों में अज़्म व हौसला पैदा करे और पाकिस्तानी कौम में बैनुल मज़ाहिब और माशरती हम आहंगी का सबब भी बने। पाकिस्तानी मसीहों की दिफाए पाकिस्तान की इस शानदार तारीख को पढ़ने के बाद मैं बतौर तहरीक शनाख्त का एक रज़ाकार पाकिस्तानी मसीही नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अफवाज पाकिस्तान में बतौर कमीशन अफसर या सिपाही ज्वाइन करने का रुझान रखते हैं तो आएँ, अपने आबा और मौजूदा नस्लों की वतन की सरहदों की हिफाजत करने की रवायात को आगे बढ़ाएं। आपके हौसलों और शौक़ को जिला बख्शने के लिए तहरीक शनाख्त आपकी रहनुमाई के लिए आपके साथ है। ज़रूर रब्ता करें। तहरीक शनाख्त जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, जैसा कि आपने इस पैकेज में देखा, और सर जो जिस विरासत की लेगेसी की आप बात कर रहे हैं और आपका ख़ास जो है वो फोकस इस बात पर है, तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसका पूरा सारा मकसद तो ये है कि हम एक ऐसी आगाही दें कि जिससे इस मुआशरे में पाकिस्तानी मसीही को इज़्ज़त से जीने की राहें मिलें। सही। वो हम तो फ़िक्र और शऊर और इससे फिर ऑनवर्ड हमारा वो जो 10 नकाती, फ़िक्री, शऊरी, तालीमी, मुआशी, मुआशरती, तहज़ीबी और मजहबी और सियासी पे हम बात ख़त्म करते हैं। उस आगाही में अब ये हैरान कुन बात है कि वो एक इतना मुश्किल एग्ज़ाम कि अब बहुत से लोग, पढ़े लिखे लोग पूरी दुनिया से मुझसे रब्ता करते हैं और कहते हैं कि यार आपने इसको बिल्कुल ही टका टोकरी कर दी है। वो लोग भी इस पे लगे हुए हैं जिनको पता नहीं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई जिनको नहीं भी पता तो वो 3 लफ्ज़ तो आम कर रहे हैं ना, आगाही में तो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ना। कई प्रोग्रामों में, एक आध प्रोग्राम में आपने भी सवाल उठाया था कि हम इस तहरीक शनाख्त को बिल्कुल मनज़्ज़म क्यों नहीं करते तंजीम। तो वो यही फ़ायदा है कि आज देखें इस आगाही मुहिम को चर्च ऑफ पाकिस्तान ने, कैथलिक चर्च ने और दूसरी छोटी डिनोमिनेशन ने, और जो हमारे टीवी के जो जिन लोगों के पास टीवी का ज़रिया है वो, और बहुत सारी NGOs ने भी इसको अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया। तो अगर हमने इसको किसी उसमें मुक़य्यद किया होता तो ये फ़िक्र फैलाने में हम समझते हैं कि इसमें ये सब का काम था और सब तक पहुंचा तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बात कि इस तरफ क्यों नहीं, इसमें भी हमने काफ़ी अपीलें की, लेगेसी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ 31 लोग पास हुए हैं और 32वां एक हमारा नौजवान फ़ौज से आया। तो अब तक 85 साल में 32, जबकि इन 8-7 कुतब की जो इनको तरतीब देना और इनको लिखने के दौरान इस पूरी रिसर्च में मेरा ख्याल है कुछ 400-500 कमीशन अफसर हैं अफवाज पाकिस्तान में, एयरफोर्स, नेवी और पाकिस्तान आर्मी में। और जैसे पैकेज में दिखाया कि 32 लोग जर्नैल, इस वक्त भी 3 लोग, जबकि उन 31 में से पाकिस्तान में इस वक्त मेरा ख्याल है हार्डली आपको ये जो नौजवान अभी पिछले 8-10 साल में आए हैं, उन ये आपको मेरा ख्याल है इस 31 में से इस वक्त पाकिस्तान में 8-10 ही होंगे। बाकी कुछ तो ज़ाहिर है बहुत पुराने लोग थे जिनकी वफ़ात हो चुकी है और कुछ माइग्रेट कर गए। तो इसकी वजह अब एक तो ये समझ में आती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी बात करते हुए भी डरता है, लेकिन हर पहलू से देखना ज़रूर चाहिए कि इस पे भी हमने बड़ी अपीलें की। भाई 32 जर्नैल हैं, तीनों एकेडमियों में सोर्ड ऑफ ऑनर्स हैं और इतने कोई 30 लोग हैं जो डेकोरेटेड हैं, और इस वक्त भी 3-4 लोग हैं जो 1 स्टार जर्नैल इस वक्त बैठे हुए हैं सर्विंग। तो उसके बावजूद इस तरफ क्यों हमारे चर्च ने, हमारी NGOs ने इतनी अपीलों के बावजूद, इतना मवाद होने के बावजूद इस तरफ क्यों नहीं गए? तो मेरा ख्याल है 8 मई को एक तो वो जो साइकी है ना हमारी, कि हम हर चीज़ को ग्रांट के तौर पे लेना चाहते हैं, उसमें लफ्ज़ था कोटा।
तो हम कोटे के पीछे गए, जबकि हमारे कोटा तो 2010 में हुआ है, 10 में तो हमारे लोग तो पाकिस्तान से पहले भी ये एग्ज़ाम पास करते आए हैं। और उसके बाद भी उन्होंने ओपन मेरिट पे दिलशाद नजमुद्दीन साहब ने वो शानदार कारनामे इस ब्यूरोक्रेसी में अंजाम दिए हैं कि जो उनके एक आध रिकॉर्ड ऐसे हैं जो पूरी पाकिस्तान की तारीख में किसी ब्यूरोक्रेट के पास नहीं है। सही। उनके बेटे से कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने वो हाईलाइट किया। इस तरह पाकिस्तान बनने से पहले जो मार्टिन सैमुअल बर्ग के जो हैं वो इतने, तो हम यानी कोटे से पहले भी, लेकिन कोटे के लफ्ज़ ने मेरे ख्याल को जादू का काम दिखाया है कि वो जो ग्रांट साइकी है ना, लेने की साइकी कि हमें कुछ मिल रहा है, तो मेरे ख्याल एक तो वजह ये है। दूसरी फिर जो है वो भी वजह ऐसी है कि उस पहलू पे भी बात करते हुए डर लगता है, लेकिन बात करनी चाहिए। वो ये है कि चले तहरीक शनाख्त तो सिर्फ आगाही देती है, लेकिन जिस तरह दुनिया भर में हमारे दर्द दिल रखने वाले जो तारकीन वतन पाकिस्तानी मसीही हैं, उनका जज्बा बड़ा ही शानदार है। इतने लोगों ने पूरी दुनिया से फ़ोन किए कि जी हम बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हमको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो मैंने तो हर किसी से माजरत की कि अगर कोई डायरेक्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और मेरे बैक ऑफ द माइंड चीज़ ये थी कि जो बच्चा, मोस्टली बच्चों ने जो रब्ता किया वो या तो मास्टर थे या एमफिल थे, कई पीएचडी भी थे। तो अब जो भी इस प्रोसेस से गुजरा होता है इस लेवल पे, मेरा नहीं समझता कि उसके लिए 2200 रुपया मसला है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए आगाही सबसे बड़ी चीज़ थी जो हमने शुरू की। उसके बाद किसी ने ट्यूशन पढ़नी है तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि देखें बेटा, कुछ लोग सिर्फ 2200 में ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। और आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है लेक्चरों से। बिल्कुल। तो और सारी चीजें आप सिर्फ अपने अंदर वो चीज़ पैदा करें। कुछ लोग इसको 2200 से भी पास कर सकते हैं जो सिर्फ सरकारी फीस है, और कुतब है 8-10 हज़ार की। बिल्कुल सर, ऐसे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो गुज़श्ता दिनों एक किसी इस सिलसिले में बात हुई थी तो उनका कहना था कि अब जो CSS एकेडमी में जो पास होके नौजवान आ रहे हैं उनका मोस्टली ताल्लुक जो है वो बहुत ही लोअर क्लास उससे है, गाँव से है, या किसी दूर दराज के जो है वो इलाकों तो से। नुक्ता ये है कि ज़्यादा आगाही पे जोर देना चाहिए, और आगाही देने के लिए आपका खुद बहुत जानना ज़रूरी है। तो इसमें ज़्यादातर लोग तो वो हैं जिनको कुछ नहीं पता जो ये आगाही दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ बहुत अच्छा भी रिज़ल्ट आया। जैसे हमारी जो बच्ची 2019 में पास हुई हैं, मरियम बख्तावर, उसने वॉलंटियर किया, हमारे फोरम पे भी 1-2 दफ़ा आई वो। उसके बाद फिर सलमून है जो 2018 में पास हुए थे, वो ऑलमोस्ट उन्होंने भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस तरह एक मेरे जानने वालों में से प्रोफेसर अबैद हैं। तो इस तरह कुछ फोरम पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है कि जो लोगों, लेकिन हम समझते हैं कि जिनको नहीं भी पता और वो नेक नीति से कर रहे हैं, वो ये 3 लफ्ज़ पहुँचा रहे हैं। तो अब वो जो बच्चा ग्रेजुएट है कम अज़ कम, और ज़्यादा से ज़्यादा PhD है, वो ये लफ्ज़ सुन के, ये कोटा और ये सारी चीज़ें अचीवमेंट सुन के, मौक़ों का सुन के इस तरफ पहुंच जाएगा, तो वो फिर उसको इन सहारों की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, अब जो बात जो थी, आपका जो सवाल था, वो सवाल ये था कि उस तरफ क्यों नहीं जाते। तो वो ये है कि इसमें आपको पता है ना कि आजकल ये एक बिज़नेस बना हुआ है कि इसमें ट्यूशन दी जाती है। तो वो जो लोग वो दे रहे हैं कि भाई हम ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे वो जो लोगों ने, अगर आज़म महराज जो कि इस खेल का खिलाड़ी नहीं है, ना उसकी कोई NGO है, ना उसका कोई सियासी वो मामला है, ना कोई ऐसा, वो सिर्फ आगाही पे ना अकेडमी है, तो इतने लोगों ने अगर मुझे रब्ता किया है, तो जो कारीगर लोग हैं जो इस तरह के जिनके फोरम हैं, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अट्रैक्शन है उनके लिए कि वो इससे एक अच्छे काम को अगर चलें अपने मकसद के लिए भी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये वजह है। क्योंकि अफवाज पाकिस्तान में जाने के लिए तो उससे आप सिंपल इंटर हों, एक ख़ास वो आपका सेहत का टेस्ट ले लेते हैं, मेडिकल टेस्ट, उसके बाद वो इसके मुकाबले में बहुत ही आसान रास्ता है, वही इज़्ज़त से जीने की इस माशरे में। तो उसमें शायद इसकी वजह ना जाने की यही है कि उसमें ये नहीं है। सही सर, क्योंकि आपकी गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग पहलू की तरफ जा रही है और मैं नहीं चाहता कि हम उसको जो है वो अधूरा छोड़े। तो हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू का यहीं से आगाज़ करेंगे
और इस बात को मुकम्मल करेंगे। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़र शनाख्त आज़म मेराज के साथ, और प्रोग्राम में हम एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हुए सर हमारी गुफ्तगू का जो सिलसिला जारी था, जैसे आपने जिक्र किया कि अफवाज पाकिस्तान में जाना बहुत आसान है बनिस्बत CSS का एग्ज़ाम पास करना, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये क्यों आसान है और कैसे जो हमारे लोग CSS के लिए इतनी एफर्ट कर रहे हैं वो इसमें जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ताकि नौजवान इस तरफ भी जो है वो राग़िब हों। क्योंकि एक और पहलू भी है क्योंकि ये ग्रेजुएशन का इम्तहान जब तक आप पास करते हैं, आप बहुत सारे आपके और भी चैलेंजेस हो जाते हैं, लेकिन एक फ़ौज के में जाने के लिए आपको बहुत कम उम्र से आपको बहुत कम रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं बनिस्बत इसके कि आप CSS का एक मुश्किल इम्तहान पास करें। इसमें देखें, पाकिस्तानी मसीहों के लिए एक तो सबसे बड़ी तो जो एक लेगेसी है, देखिए विरासत जो है, विरासत और रोल मॉडल आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं किसी भी नौजवान को। उसके बाद फिर हम मेरा ख्याल है 10वीं हमारे प्रोग्रामों में हम जब स्वॉट एनालिसिस करते हैं अपनी कम्युनिटी का, सही, तो उसमें हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अपेरेंटली आती है, हम उसको इस्तेमाल करें ना करें, वो हमारा तालीमी नेटवर्क है। उस नेटवर्क में आप अगर हमारे जो किस तरह ये जो लोग हमारे CSS के लिए कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो उसको कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आप आज के दौर में जितने चैलेंजेस हैं सिर्फ एक ही तरफ, और नज़र भी आ रहा है कि उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अभी 79 ही सीट्स पूरी हो जाएंगी, खुदा करे हो जाएं, या हर साल जो होता है वही हो जाए, क्योंकि जिस तरह के मारूजी हालात हैं, जिस तरह का स्टफ़ है हमारे पास, जिस तरह के, ये बहुत अच्छी बात है कि पहुंच गया है, एक अपॉर्चुनिटी हर एक तक पहुंच गई। ये तो इस लोग इस शुक्रिया और मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जो भी लगे हुए हैं, जिस भी इंटेंशन से लगे हुए हैं, जिस भी मकसद है जो भी है, लेकिन एक अच्छा काम है। लेकिन ये उससे कहीं ईजी है। जैसे फ़र्ज़ करें कि कैथलिक चर्च का है, तो कैथलिक चर्च का जो स्कूल का सिस्टम है उसमें अगर बच्चों को ये रोल मॉडल दिखाने शुरू करते हैं, जैसे अब इसमें इस्लामाबाद डायसिस में
ब्रिगेडियर सैमसन जो कि ख़ुद एक रोल मॉडल हैं, वो उन 32 में से एक हैं और बड़े प्रोफेशनली तगड़े अफसर रहे हैं, तो वो खुद उस कैथलिक सेटअप का हिस्सा हैं। अब वो मुझसे कहीं बेहतर समझते हैं कि वो कैसे वहाँ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को ही ज़हनी तौर पे तैयार किया जाए। और दूसरी जो हमने बात की कि हम जो इन्हिसार करते हैं हर वक्त ग्रांट पे, एड पे, कोटे पे, ये भी बच्चों के दिमागों से निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसको निकालने का तहरीक शनाख्त इस बात पे बार बार जोर देती है कि जो खुद शनासी है ना, ये खुद शनासी है ना कि आप 22 जर्नल 32 बन चुके हो, सोर्ड ऑफ ऑनर्स भी ले चुके हो तीनों अकेडमियों में एक एक, तो ये मजमुई जो इज्तमाही खुद शनासी और खुद आगाही है, ये अल्टीमेटली आपको खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाती है। तो फिर आपको कोटा बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर ज़हनी तौर पे हमें नौजवान नस्ल को इस बात पे तैयार करने की ज़रूरत है कि ये कोटा सिस्टम ना भी हो तो हम एक मुकम्मल इंसान है। बिल्कुल। हमारे पास 3-3.5 स्कूलों का नेटवर्क है, हमारे पास पढ़े लिखे होने का एक मुआशरे का परसेप्शन है भी। बिल्कुल। और इसको हम अगर इस्तेमाल करें, सिमिलरली लाहौर में सेंट एंथनी स्कूल जो है उसकी इतनी लंबी चौड़ी लेगेसी है कि वहाँ से शोहदा, वहाँ से हमारे गाजी, डेकोरेटेड गाजी, मुहाफ़िज़ान वतन, इसी तरह सेंट पैट्स कराची, शहीद पीटर क्रिस्टी यहाँ से थे। तो पूरे लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, छोटे छोटे शहरों में भी जो मसीहों के तालीमी अदारे हैं, इसी तरह चर्च ऑफ पाकिस्तान के कोयटा में, तो इनको अगर हम इस्तेमाल करके, तो वहाँ तो बच्चे को सिर्फ इंटर पास करने, दूसरे क्वालिफाइड भी इंजीनियर्स भी जाते हैं, डॉक्टर्स भी जाते हैं। यानी सिर्फ मकसद कहने का ये है कि हमें अपने इन इंस्टीट्यूट को इस सोसाइटी में फैली हुई हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करके उनके सामने रखना है। सही। और उनको खुद शनासी और ख़ुद आगाही का ऐसा दर्स देना है जो उनको अल्टीमेटली खुद इन्हिसारी की तरफ ना ले जाए। कोटे सिस्टम और बाहर से हर वक्त हमारा नौजवान ये ना तकता रहे कि उसको बाहर से कुछ एड आएगी या किसी चर्च की तरफ से उसको कुछ मिलेगा, बल्कि वो ज़हनी तौर पे इस बात पे तैयार हो कि वो इन अदारों को क्या दे सकता है अपने आप को इस काबिल बना के। ये वाले हिस्से पे ज़्यादा, यानी फ़िक्री तौर पे हमें इस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और एक वो जो आपका ओरिजिनल सवाल था कि क्यों नहीं गए, तो इन तरह के कामों के लिए क्रेज़ी की ज़्यादा ज़रूरत है। सही। इसमें तो बहुत सिंपल फिजिबिलिटी है ना कि आपने टीचर कितने का हायर किया, सस्ता किया, कुछ नहीं भी पता तो आप आज़म महराज को, अयाज मोरस, जो इनकी स्पेशलाइजेशन नहीं है इन कामों के बारे में, उनको बुला लिया और उसकी आड़ में ज़्यादा कुछ बना लिया। तो इसमें ज़रा अर्क्रेज़ी की ज़रूरत है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। और आईने जो नोस का खौफ है उससे ज़रा हटने की ज़रूरत है, और तर्ज़ कोहन पे अड़ने से भी थोड़ा आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल ये 3 वजूहात हैं। एक तो उसमें जो कोटा ग्रांट के लफ्ज़ ने जादू का काम किया कि हालांकि ये भी उन बच्चों को जो इस वक्त कोई 1000-1200 बच्चा पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर से है, उन बच्चों को अपनी, ये आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये कहूँगा कि बेटा वो कोटा जो है ना, कोटा आपकी एलोकेशन में है, एग्जाम आपको उसी तरह पास करना है जैसे दूसरे ने करना है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो बदकिस्मती से, जिसका आपने जिक्र किया, जो लोग इनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जो लोग इनकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो उन्होंने माइंड में ये बिठाया हुआ है वो कि शायद ये सामने ही पड़ा होगा और ये हमारे लिए कोई वो जो है कोई इसमें एग्जाम में भी कोई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि उन जो इसके लिए सीएसएस के लिए कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं, उन्हें अपने माइंड में ये चीज़ हरगिज़ नहीं रखनी कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल उसी तरह का एग्ज़ाम है जो नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, और जब आप पास करेंगे सारी, फिर आपकी एलोकेशन होगी। उसमें आपको बहुत बड़ी सहूलत है, वो एक सहूलत है कि वो आपको वो पास करना बहुत ज़रूरी है, और पास करना खासा मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी है आप, और इंसान ही करते हैं, आपको भी मेहनत करनी है, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से जो मुसलमान नौजवान भी करते हैं, दूसरी जो कम्युनिटीज़ करती हैं। तो आपको भी एक चीज़ तो ये ज़हन से निकाल दें,
और दूसरी एक और चीज़ जो है कि बहुत सारे सवालात नौजवान राब्ता करते हैं, जो हमारे बच्चियों और बच्चों के अलग-अलग फोरम बने हुए हैं, उसमें भी पहला सवाल ये होता है कि ये स्पेशल एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो बेटा वो एग्ज़ाम अब सितंबर आ गया, अक्टूबर शुरू, वो शायद एग्ज़ाम ना हो ना भी हो तो हर साल फरवरी में तो होता है ना। तो आप अपने आप को ज़हनी तौर पे और अपना मेंटली इसको बिल्कुल तैयार रहें कि आपको इस फरवरी देना है। अगर खुदा न खास्ता इस फरवरी ना पास कर सके तो अगली दफ़ा ये तो आपके पास 3 दफ़ा दे सकते हैं और कई सालों पर महीत है, आप मेहनत कर सकते हैं। और दूसरा एक और बहुत ही अजीबो-गरीब परसेप्शन डेवलप हुआ कि ये शायद कोई बेरोज़गारों के लिए एक मौका था। ऐसा नहीं है, ये इसको बेरोज़गारी से जोड़ना हो गया सर उन बच्चों के लिए जो कुछ नहीं कर रहे थे और पूछा आजकल क्या कर रहे हो, तो वो उसने कहना शुरू कर दिया मैं सीएसएस कर। तो ये बेरोज़गारों के लिए नहीं है, ये बड़े सगीर का सबसे एलीट एग्ज़ाम समझा जाता है और इस पे लोग लग के, यानी आज अगर जो लगेगा तो उसको भी अर्निंग 3 साल 2 साल बाद शुरू होगी। तो इस तरह की गलतफहमियाँ, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके इस चैनल के थ्रू कि नौजवान जहाँ से भी उनको ये लफ्ज़ मिल जाते हैं उनके हों शुक्रगुज़ार, और उसके बाद मसलसल इस जुस्तजू में रहें कि कहाँ से उनको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल सकती है। जैसे मैंने जिक्र किया, इस तरह के और भी लोग होंगे क्वालिफाइड, तो कोशिश करें उनके पीछे लगें और किसी मेरे जैसे ऐसे के चक्कर में अपनी राह ना खोटी करें कि जिसको इसके बारे में पता ना हो। बिल्कुल ऐसे। जैसे सर आपने जिक्र किया, तो ये एक चीज़ ये भी क्लियर करना ज़रूरी है कि अगर आप पास नहीं करते तो एटलीस्ट आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है और आप बहुत सारे अपने फैमिली मेम्बर्स को, दीगर लोगों को गाइड कर सकते हैं। सर क्योंकि हम अपने प्रोग्राम का वक्त भी अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे उन नौजवानों को जो सीएसएस के लिए अपीयर हो रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, या वो चाह रहे हैं कि वो आने वाले सालों में इसके हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करें? देखें, इसमें हर, जैसे कि पिछले कई प्रोग्रामों में बात हुई कि हर समाज के अपने अंदर एक डायनामिक्स होते हैं जो दूसरे लोगों को, तो हम ज़ाहिर ऐसी कम्युनिटी से हैं, हम्बल बैकग्राउंड से हैं और मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन रहता है। तो हमारी कम्युनिटी के एक जो आम सीएसएस के जो बच्चे के और इनके सवालात बहुत फ़र्क है। जैसे अभी हमने बेरोज़गारी की बात की, तो आज खुश नसीबी से आप इस दौर में इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं कि जब हर चीज़ आपके हाथ में है। लेकिन इतनी बुरी बात है कि बुनियादी सवालात के लिए भी वो इसका सहारा नहीं लेते। आर्कियोलॉजी, रिसर्च, तहकीक, जुस्तजू का एग्ज़ाम तो है जी, तो आपको बहुत ज़्यादा अब चीज़ें अवेलेबल हैं, गैजेट हैं आपके पास, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसमें आप मैक्सिमम एक तो फिर उससे आपको, अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपका कम से कम ये तो डिसीजन अच्छा हो कि आप सही जगह पे जाएं जहां फीस, क्योंकि जिस काम की देखें जिसकी डिमांड होती है, फिर उसमें लोग 2 नंबर भी बहुत डराते हैं। तो वो फिर आपकी ना सिर्फ आपको माली नुकसान पहुंचाते हैं, वो आपका टाइम का भी बड़ा सत्यानाश करते हैं। और इसमें तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले बहुत आर्कियोलॉजी करें और अच्छी जगह ज्वाइन करें एकेडमी, अच्छे लोगों से आप राब्ते में रहें जो आपको नज़र आ रहा हो कि आपको सही, लेकिन वो आप उसमें तफरीक उस वक्त तक नहीं कर सकेंगे जब तक आपको बुनियादी इल्म नहीं होगा कि इसके लिए सही तरीका क्या है, और उसके लिए बहुत सारे वक्त की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये है कि इसको ग्रांटेड ना लें कि ये आपके लिए प्लेट में रख आपको ये एग्ज़ाम पास करना है, उसी तरह करना है, और बहुत बड़े ही मैदान में बहुत सारे लोग उतरेंगे जिनमें से आपको पास होना है। पास होने के बाद उन लोगों की जदोजहद से जिन्होंने कोटा अप्रूव करवाया और हुकूमत ने इसको ये स्पेशल एग्ज़ाम और उसको अभी तक बरकरार रखा हुआ है उन सीटों को, उस मौके का फिर आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप ये एग्ज़ाम पास करके आपको जॉब एलोकेशन होगी। और दूसरा वो जो है वो इन्हीं सियासी और समाजी और हमारे जो लोग जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वो उसमें सिर्फ आपको आगाही देनी है। अगर किसी का टीवी चैनल है तो हमारे यहाँ जैसे कि उधर 31 और इधर 500-600, तो 500-600 में से 200-400 कमीशन अफसर हर शहर में 2, 4, 5, 10 होंगे।
तो आप अपने टीवी पे उनको बुला के, अपने स्कूलों में उनको बुला के, तो बच्चों को कहें ये देखें, ये इनकी इतनी अचीवमेंट्स है तो आप भी की भी हो सकती हैं। यहाँ हमारे पास पूरे मुल्क में शायद 10-11 लोग हों ऐसे सिविल सर्विसेज में, और उस तरफ हमारे पास 200-250 होंगे, और 200-250 में से 100-150 रिटायर्ड अफसरान ऐसे होंगे जो दस्तयाब होते हैं हर वक्त। हमारी तहरीक में कई ऐसे लोग हैं कि जो बहुत ही सीनियर पोजीशनों पे रहे हैं, और वो इस तरह के कामों के लिए वॉलंटियर खुश दिली के साथ जाते भी हैं, खुश होते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि जितनी, मैं एक ज़रा आपके नौजवानों को पैगाम देने से पहले ये भी चाहूँगा कि जो हमारे लोग इसका, जिन लोगों ने बीड़ा उठा लिया है, जो समझते हैं कि वो कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो भी ज़रा इस पे अरक्रेज़ी उतनी ही करें जितनी किसी को उन्होंने रहनुमाई करने के लिए, आपका जिसकी रहनुमाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा बाइलम होना ज़रूरी है। बिल्कुल, वरना आप उसकी राह खोटी करेंगे और अपने आप से भी ज़्यादती करेंगे। तो यही एक पैगाम है कि जो भी अपॉर्चुनिटी दस्तयाब है इस मुआशरे में, देखें तहरीक शनाख्त का तो 4 लफ्ज़ों पे ज़ोर है कि पाकिस्तानी मुआशरे के मारूजी हालात के मुताबिक दस्तयाब मौक़ों, दरपेश मसाइल और ख़तरात और कमज़ोरियों के साथ तवानाइयों का भी सही तखमीना लगाएं, अदाद व शुमार के साथ उसका तजिया करें, और फिर उस तरफ इन्वेस्टमेंट करें, अपनी तवानाई की, अपने पैसे की, अपने टाइम की सरमायाकारी उस तरफ ज़्यादा करें। सही, थैंक यू सो मच सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे जो बहुत सारे नौजवान हैं और बहुत सारे लोग जो नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, मुतहरक कर रहे हैं, उनमें ये आगाही और शऊर दे रहे हैं कि वो CSS के इम्तिहान में जब अपीयर होंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रहनुमाई मिलेगी। और जैसे जनाब आज़म राज ने अपनी गुफ्तगू में बारहा इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि आपको सबसे पहले वो नौजवान जो CSS के एग्ज़ाम में शामिल होंगे, उन्हें अपने तौर पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CSS का इम्तिहान आपके लिए बहुत ही आपसे एफर्ट मांगता है, आपसे जदोजहद मांगता है, और आपने वो जब खुद आप अवेयर होंगे, आप फैसला कर सकेंगे कि आपको कितना वक्त दरकार है और आपको कहाँ से मालूमात लेनी है, ताकि आप इस मुकाबले के इम्तिहान में भरपूर मुकाबला कर सके। आज के प्रोग्राम में जनाब आज़म मेराज के शुक्रिया के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications.
is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.